ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। अथर्ववेदीय मांडुक्योपनिषद की चतुर्थ प्रकरण का उसकी जो 30वीं कारिका है, अनादिरंतवत्वं च संसारस्य न शेष्यति अनंतता चादिमतो मोक्षस्य न भविष्यति। अनादि संसार मानेंगे तो अंतवान नहीं हो सकता, उसका विनाश नहीं हो सकता है, क्योंकि अनादि भाव का विनाश नहीं होता है। और मोक्ष की उत्पत्ति मानोगे तो आदिमान अनंत नहीं हो सकता, यद यद कृतिकम तत्तद अनित्यम, ये सब दोष रहेगा। वास्तविक संसार मानेंगे, कार्य कारण भाव मानेंगे तो, और माया से मानने पर ऐसी कोई दोष नहीं है, केवल अज्ञान की निवृत्ति ही मोक्ष की अभिव्यक्ति है। टीका में घटादि श्रुति, यथा कृतकोपि घटादि ध्वंसो, 233 पृष्ठ प्रथम पंक्ति। यथा कृतकोपि घटादि ध्वंसो नित्यस तथा बंध ध्वंसो भी भविष्यति। घटादि जो है कार्य रूप है, घटादि का ध्वंस कार्य रूप है तो भी नित्य है। इसी तरह से बंध का ध्वंस भी नित्य हो जाए, उत्पत्तिमान मोक्ष की उत्पत्ति होने पर भी अनंत हो जाए, नित्य हो जाए। इति अनैकांतिकत्वम, कोई अनैकांतिक हो गया कि जो आदिमान होता है अनंत नहीं होता है, तो आदिमान हो करके भी अंत वाला हो गया। घटादि का ध्वंस होता है, ऐसे बंध का ध्वंस भी हो जाएगा। इत्याशंकते घटादिषु अदर्शनात्, बोले नहीं, घटादि में ऐसा नहीं देखा गया है। घटादि क्योंकि उत्पत्तिमान है तो अंत वाले होते हैं, इसीलिए क्योंकि भाव पदार्थ लेना, भाव को नहीं लेना, ये भाव की बात की जा रही, तो मोक्ष भाव पदार्थ है, इसीलिए वहाँ अच्छा। इति घटादि, हाँ, इति अनैकांतिकत्वम आशंकते घटादि, घटादि स्वदर्शनत हो चुका है वो आगे वाला। घटादि विनाशवद अवस्तुत्वाद अदोष इति चेत, जैसे घटादि का विनाश वह अवस्तु अभाव रूप है, ऐसे बंध की निवृत्ति भी अभाव रूप होने से कोई दोष नहीं है, तो नित्य हो जाएगी। इति चेत सिद्धांति करा तथा च। टीका में मोक्षस्य अभावत्वे सति परमार्थ सत्व प्रतिज्ञा भज्येत। मोक्ष को अगर अभाव रूप मानोगे घटादि की ध्वंस के समान, तब तो परमार्थ स्वरूप मानना जो है, परमार्थ सत्व की प्रतिज्ञा भंग हो जाएगी, वो तो अभाव रूप हो गया। इति दूषयति तथा च सति, भाष्य में तथा च सति मोक्षस्य परमार्थ सद्भाव प्रतिज्ञा हानि। ऐसा मानोगे तो अभाव रूप बंध की निवृत्ति है, मोक्ष अभाव रूप है, तब तो परमार्थ सद्भाव की प्रतिज्ञा की हानि हो जाएगी। ठीक है, किंच प्राग असत सत्ता समवाय रूपम कार्यत्वम, पहले जो नहीं था बाद में सत्ता का समवाय हो गया, सत्ता आ गई, यही कार्यत्व है। तदपि मोक्षस्य सत्वे न सिद्ध्यति, वह भी
मोक्षस्य असत्वेन से, मोक्ष के असत मानने पर वह भी सिद्ध नहीं हो पाएगा। इत्या असत्वादेव सस विषाणस्य इव आदिमत्वा भावस्य, असद होने से सस विषाण के समान आदिमान भी नहीं, मोक्ष में आदिमत्ता का भी अभाव हो जाएगा, मोक्ष की उत्पत्ति भी नहीं कर सकते, इसलिए ये सब आपत्ति रहेगी। तो इसलिए माया से ही संसार और माइक संसार की निवृत्ति ही मुक्ति है। मुक्ति मोक्ष जो है हमारा स्वरूप है, अज्ञान की निवृत्ति से वह प्रकट होता है, ऐसा मानना ही ठीक है। अच्छा, पूर्व पक्षी अस्तु तर्हि मोक्षस्य आद्यंतवत्वम, बोले मोक्ष को उत्पत्ति आदि और अंत वाला मान लो, क्या हो गया? अनंत नहीं हो रहा है, शांत हो रहा है, ताद्यंतवत्व मोक्ष में मान लो, क्या दोष क्या है? तत्रहा आदौ इति, इस विषय में उत्तर दे रहे हैं श्लोक नंबर 31। ये पहले भी आ चुका है, द्वितीय प्रकरण में, वैतथ्य प्रकरण में आ चुका है। आदावन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि तत्तथा वितथैः सदृशाः सन्तो वितथा इव लक्षिताः। आदावन्ते च यन्नास्ति, जो आदि में पहले नहीं था, अंते च अंत में भी नहीं रहेगा, वर्तमाने भी तत्तथा, तो बीच में थोड़े समय के लिए दिख है तो भी वह नहीं है। जैसे रज्जु सर, सुक्ति रजत, तो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में थोड़े समय के लिए प्रतीत हो रहा है, तो उसको बीच में भी वर्तमान काल में भी वह नहीं ही है। थोड़े समय प्रतीत हो रहा है, प्रतीति को लेकर के भ्रांति से कोई व्यक्ति सत्य मान लेता है, लेकिन वो बीच में थोड़े समय के लिए दिख रहा वह है ही नहीं। वितथय सदृशा संतो, वितथ जो मिथ्या है, रज्जु सर्प आदि, उसके जैसा ही होता हुआ यह संसार अवितथा एव लक्षिता, सत्य के समान मूढ़ों के द्वारा लक्षित हो रहा है। मूढ़ लोग इसे सत्य मान लेते हैं। गीता में भी कह दिए है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्नेव तत्र का परिदेवना। ये सकल भूत क्या है? पहले अव्यक्त थे, दिखते ही नहीं थे, बीच में थोड़े समय के लिए व्यक्त हो गए। अव्यक्त निधनान्नेव, निधन में निधन होने पर भी फिर अव्यक्त हो गए। तो इनके विषय में क्या खेद करना, क्या दुखी होना, खिन्नता क्यों लाना? तो इसलिए मूढ़ लोगों को जो है सत्य जैसा मालूम पड़ता है, ज्ञानी को कभी भी सत्य नहीं मानता। ज्ञानी तो स्वरूप में जाग रहा है, इसलिए ये भी श्लोक आया ना, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनः। जो सभी प्राणियों के लिए निशा के समान है, आत्मस्वरूप सच्चिदानंद ब्रह्म संयमी उसमें सदा जागते रहता है, अज्ञानी जीव उससे बेखबर होकर के सो रहे हैं। और यस्याम जागृति भूतानि, जिस मिथ्या संसार में सभी भूत जाग रहे हैं, सत्य मान करके व्यवहार कर रहे हैं, संयमी जो है योगी पुरुष वहाँ से बेखबर है, संसार को सत्य नहीं मानता। तो एक दूसरे को देख करके आश्चर्यचकित होते हैं। संसारी लोग जो है ज्ञानी के व्यवहार को देख करके अरे इनको तो कुछ भी नहीं है फिर भी प्रसन्न है। और ज्ञानी जो है सोचते हैं कि कैसे मिथ्या वस्तुओं के पीछे दौड़ रहा है आदमी। ज्ञानी को इसके आश्चर्य होता है, अज्ञानी को देख करके, अज्ञानी जो है ज्ञानी को देख करके आश्चर्यचकित हो रहा है। परस्पर एक दूसरे को देख करके उन्हें आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे कर रहा है। तो यहाँ बता दी, सब मिथ्या के जैसे है वे संसार के पदार्थ, लेकिन मूढ़ों के द्वारा अभी तथायु लक्षिता, सत्य जैसे लक्षित हो रहे हैं। देख लीजिए, यन आदव अंते च यन नास्ति, यत से किसको लेना? ऊषरोदकादि, ऊषर में दिखने वाला उदक, मरुभूमि में जल, ऊषर जो सफेद सफेद रहता है ना,
उसी का वो डिटर्जेंट बनता है। तो सफ़ेद सफ़ेद रहता है, उसमें जो है चमकता है जल जैसा। ऊषर में उदिखने वाला उदक आदि यत शब्द से गृह्यते, उसको लेना चाहिए। तथा वस्तु तो नास्तेव, तो वास्तव में ऊषर में उदक कहाँ है भाई? मरुभूमि में जल कहाँ है? सुक्ति में रजत कहाँ है? रज्जु में सर्प कहाँ है? तो नहीं ही है। तो सब मिथ्या ही है ही नहीं। वितथई स्तैरेव मरीच्युदकादि भी वितथई सदृशा संतो, ऐसे संसार के पदार्थ भी मिथ्या के जैसे ही है। मरीचि उदकादि भी सादृश्य क्या है? मिथ्या के जैसे, मतलब मिथ्या के सदृश है। तो संसार में क्या सादृश्य है रज्जु सर्प आदि का? बोले सादृश्यम आद्यंतवत्व, जैसे रज्जु सर्प आदि आदि अंत वाले हैं, संसार के पदार्थ भी आदि अंत वाले हैं। तो यहाँ अगर मोक्ष को भी आदि अंत वाला मानोगे तो अविविनाशी फिर तो सिद्ध मिथ्या सिद्ध हो जाएगा। विमता मोक्षादयो न परमार्थ संतो भवितुम अर्हन्ति आद्यंतवत्वात्। विमत जो मोक्ष है वह परमार्थ सत्य नहीं हो सकता है आदि अंत वाला होने से। मरीच्युदकादिवत, मरीचि में उदक दिखता है लेकिन पारमार्थिक नहीं होता है। मोक्ष आदि भी पारमार्थिक नहीं होंगे। कथम तरी मोक्षादीनाम अपि तथात्व प्रथा, फिर मोक्षादि में सत्यत्व की भ्रांति वादी लोग फल रूप से कैसे मान लिए हैं, उसको परमार्थ सत्य कैसे मान लेते हैं? इत्याशंक्या अभी तथा एव लक्षिता, सत्य के जबान लक्षित हो रहा है। लक्षिता मूढ़ है अविचार कई रीति शेषम, मूढ़ों के द्वारा सत्य जैसा मालूम पड़ता है। मोक्षादीनाम अपि, यहाँ देखो टिप्पणी में 7 नंबर, अपि शब्दों दृष्टांतार्थ। मरीच्युदकादिवत मोक्षादीनाम अपि परमार्थत्व प्रतीतिर न स्यात्। मरीचि उदक आदि अंत वाले हैं, मोक्ष को भी आदि अंत वाला मानोगे तो उसमें भी परमार्थत्व की प्रतीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये सामान्य नियम है कि जो मध्य में थोड़े समय के लिए दिखता है वह सत्य नहीं होता। अभी तथा लक्षिता मूढ़ है अविचार कई रीति शेष, मूढ़ जो अविचारक लोग हैं, ठीक से विचार नहीं करते हैं, तो सत्य मिथ्या को भी सत्य मान लेते। ऊषरोदकादीनां स्नान पानादि प्रयोजनान उपलम्भात, ऊषर का जो जल है उसमें न तो स्नान कर सकते हो, न पी सकते हो, न कपड़ा साफ कर सकते हो, जमीन की सिंचाई भी नहीं कर सकते हो। जल से जो जो प्रयोजन सिद्ध होता है वह कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकते, इसलिए उसको मिथ्या तो मानते हैं हम भी। लेकिन मोक्ष स्वर्ग आदि नाम तो सुखादि प्राप्ति प्रयोजन प्रतिलंबात, मोक्ष से सुख प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि से भी सुख मिलता है, इस प्रयोजन की उपलब्धि हो रही, इसलिए न मोक्षादि वै तथ्यम, इसलिए मोक्षादि को क्यों मिथ्या मानना भाई, उसको मिथ्या मत मानो। इत्याशंका, ऐसी आशंका होने पर कह रहे हैं कि नहीं सब प्रयोजनता इति, अगला श्लोक भी साथ में ही ला रहे हैं, क्योंकि इसकी भाष्य तो नहीं है, पहले इसकी व्याख्या हो चुकी है। इसकी व्याख्या जो है द्वितीय प्रसंग में लगभग 85 पेज पे आ चुका है। हाँ भाई, आदावंते चयन्नास्ति वर्तमाने भी तथा, ये 6 और 7 नंबर वाला श्लोक है, द्वितीय प्रकरण का 6 और 7 नंबर वाला श्लोक है, इसी को यहाँ दे रहे, इसलिए यहाँ व्याख्या नहीं करेंगे। व्याख्या देखना है तो वही देख लेना, दोबारा पेज पलट करके बाद में देख लीजिएगा। चलिए देखिए, सप्रयोजनता तेषां स्वप्ने विप्रतिपद्यते तस्मादाद्यन्तवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृताः। तेषां पदार्थानाम, जागृत पदार्थानाम, यहाँ तो मोक्ष आदि को ले रहे हैं, क्योंकि सब पूर्व पक्षी जो है
अन्यवादी लोग उत्पत्ति और विनाश वाला मानते हैं। तो जो जागृत के अन्नपान आदि है उनकी सप्रयोजनता स्वप्ने भी प्रतिपद्यते, स्वप्ने विरुद्धत्वेन प्रतिपद्यते ज्ञायते। जागृत का भोजन रखा हो, स्वप्न में भूखा घूम रहा है। जागृत में कमरे में सोया हुआ है, बिस्तर आदि है, स्वप्न में जंगल में भटक रहा है। तो जागृत के पदार्थ स्वप्न में काम नहीं देते हैं और स्वप्न के पदार्थ भी जागृत में काम नहीं देते हैं। तस्मादाद्यंतवत्वेन मिथ्यैव खलु ते स्मृता। इसलिए आदि और अंत वाले होने से, जैसे स्वप्न के पदार्थ आदि अंत वाले हैं, जागृत के पदार्थ भी आदि अंत वाले हैं, इसलिए मिथ्यैव खलु ते स्मृता, निश्चित रूप से उन्हें मिथ्या ही मानना पड़ेगा, सत्यत्व का लेस मात्र भी नहीं है। तेषां मोक्षादीनामिति यावत्, 5 नंबर टिप्पणी में स्वप्ना नाम मिथ्या। देखो स्वप्न के मोक्षादि जैसे मिथ्या है, जागृत में भी अगर मोक्षादि को उत्पत्ति विनाश वाला मानोगे तो अभी मिथ्या है। स्वरूपत्वेन मानते हैं तो सत्य हो गया, स्वरूप सत्य होने से मोक्ष भी सत्य है। उत्पत्ति विनाश वाला मानोगे तो उत्पत्ति वाला तो नष्ट ही होगा। तो पुनरुक्ति शंकाम वारयति, बोले पहले श्लोक आ चुका है, दोबारा दे दिए क्या, पुनरुक्ति कर रहे हो? तो बोले नहीं, पुनरुक्ति शंका नहीं है। वैतथ्ये कृत व्याख्यान श्लोकौ, वैतथ्य प्रकरण में इनका व्याख्यान हो चुका है। कृतम व्याख्यानम ययो हो तो कृत व्याख्यानौ श्लोकौ इह, यहाँ पे क्यों पढ़ा गया दोबारा? संसार मोक्षा भाव प्रसंगे न पठितौ, संसार और मोक्ष के अभाव के प्रसंग से पढ़ दिया गया यहाँ दोबारा। प्रसंग से जैसे गीता आदि के श्लोक भी उदाहरण दे देते हैं, श्रुति का उदाहरण दे देते हैं, यहाँ वाला भी दोबारा उदाहरण दे देने में क्या समस्या है? किंच, अब 32 तो हो गया, आगे किंच येन हेतुना स्वप्नस्य मिथ्यात्वम इष्टम तस्य जागरितेपि तुल्यत्वात्, जिस हेतु के द्वारा, आद्यंतवत्व हेतु के द्वारा स्वप्न में मिथ्यात्व मान रहे हो, इष्ट है, तो जागृत में भी तो आद्यंतवत्व है, जागृत भी तो उत्पत्ति विनाश वाला है, इसलिए तस्य जागरितेपि तुल्यत्वात्, जागृत में भी तुल्य है, इसलिए जन्मादि रहितम संवित मात्रम तत्वम, ये जो जन्मादि से रहित संवित ज्ञान स्वरूप है वही तत्व है। तत्वम वेष्टव्यम, उसी को तत्व स्वीकार करना पड़ेगी। इति विवक्षित्वा, ऐसी विवक्षा करके बता रहे श्लोक नंबर 33। सर्वे धर्मामृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् संवृतेऽस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः। सर्वे धर्मामृषा स्वप्ने कायस्यान्तर्निदर्शनात् संवृतेऽस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनं कुतः। सर्वे धर्मामृषा स्वप्ने, सभी के सभी धर्म मिथ्या है, स्वप्न में सभी के सभी धर्म मिथ्या है। कायस्यांतर निदर्शनात्, शरीर के भीतर उनका दर्शन होता है, शरीर के अंदर उपलब्धि हो रही है। तो बताओ, गिरी पर्वत समुद्र बड़े बड़े मंदिर जंगल, ये शरीर के भीतर कहाँ से होंगे बताओ? शरीर के भीतर ही दिख रहे हैं, स्वप्न कहीं बाहर जा कर के नहीं देखता है व्यक्ति। इस बात को युक्तियों से वहाँ पे सिद्ध किया गया कि तो इतना समय कहाँ है, वहाँ दिखाया गया कि इतना समय नहीं है। हाँ, क्या दिए थे? हाँ, नहीं, वहाँ श्लोक आया था अदीर्घत्वाच्च कालस्य, द्वितीय श्लोक वहाँ है, 2 का 2, द्वितीय प्रकरण का द्वितीय श्लोक था। अदीर्घत्वाच्च कालस्य गत्वा देशान् न पश्यति प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस् तस्मिन् देशे न विद्यते, पेज नंबर 80 पे आया है। अदीर्घत्वाच्च कालस्य, देखो कितने थोड़े ही समय में बहुत लंबे समय का पदार्थ देख लेता है। इतने थोड़े समय में 1000 वर्ष कैसे देख लिया भाई? 5 मिनट पहले सोया था,
10 मिनट बाद जाग भी जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई भयानक स्वप्न देखा, जाग गया। 5-10 मिनट में आप 1000 वर्ष की बात कैसे देख लिए? और यहाँ बैठे और रामेश्वरम का दर्शन कैसे कर रहे हो? इतना समय कहाँ है जाने के लिए? इसलिए देशान गत्वा न पश्यति, देश को वहाँ जा करके देख रहा है, ऐसी बात नहीं। और प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस् तस्मिन् देशे न विद्यते, जागने पर उस देश में विद्यमान नहीं है। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि स्वप्न जो है ये मिथ्या है, ये सत्य है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। तो बस यही बात यहाँ उठा रहे हैं कि वो सर्वे धर्मा मृषा स्वप्ने, जितने भी पदार्थ हम स्वप्न में देख रहे हैं वह सब का सब मिथ्या है, क्योंकि कायस्य अंतर निदर्शन है, शरीर के भीतर दिखाई पड़ता है। 1 नंबर टिप्पणी भी देख लीजिए, कायस्य अंतर निदर्शन, स्वप्ना भावा वितथा भवितुम अर्हन्ति, स्वप्न के पदार्थ मिथ्या होने के योग्य है। क्यों? अंतर उपलभ्यमानत्वात्, भीतर उपलब्ध हो रहे हैं। दर्पणस्थ उपलभ्यमान नगरादिवत, दर्पण में, दर्पण के भीतर उपलभ्यमान नगरादि के समान। इति अनुमानम अत्र सूचितम, ये अनुमान यहाँ पे सूचित हो गई है। स्वप्ना भावा वितथा अंतरो यत्र यत्र अंतर उपलभ्यमानत्वम तत्र तत्र वितथात्वम वैतथ्यम, दर्पण के भीतर उपलभ्यमान नगर के समान, ये अनुमान यहाँ पे सूचित हो गया। तो इसीलिए संवृतेस्मिन् प्रदेशे वै, इतने संकुचित प्रदेश में स्वप्न नाड़ियों में देखता है। नाड़ी के भीतर भूता नाम, गिरी पर्वत आदि, नदी नाला, मंदिर, बड़े बड़े नगर, कैसे उनका दर्शन कैसे होगा इतने संकुचित प्रदेश में, छोटी सी जगह में? तो इसलिए दर्शन नहीं हो सकता, इसलिए इनको मिथ्या मानना पड़ेगा। टीका में देख लीजिए, यदि देहांतर दर्शनात् मिथ्यात्वं स्वप्नस्य इष्टम, शरीर के भीतर स्वप्न दिख रहा है इसलिए उसको मिथ्या मानना अभिष्ट है। तर्हि वैराज देशे सर्वस्य जागरितस्य दर्शनात्, वैराज विराट शरीर के भीतर संपूर्ण जागृत पदार्थ का दर्शन हो रहा है, इसलिए मिथ्यात्वम दुर्वारम, मिथ्यात्व का वारण नहीं कर पाओगे, मिथ्यात्व ही सिद्ध हो पाएगा, सत्य नहीं कह सकते। किंच योग्य देश वैधुर्यात् मिथ्यात्वम स्वप्नस्य यदि अभिष्टम, योग्य देश का अभाव होने से स्वप्न को आप मिथ्या यदि मान रहे हो, तरी संवृते प्रदेशे प्रत्यक भूते, तब तो इस अत्यंत संकुचित प्रदेश में, कौन है संकुचित प्रदेश? ब्रह्म, प्रज्ञान घन है ना, उसमें तो जगह ही नहीं है। इसलिए उदाहरण आया ना, कोई व्यक्ति जो है जाके वो दक्षिणामूर्ति मठ की स्थापना करने वाले नृसिंहगिरी जी महाराज, उनके सामने जाके बोला कि महाराज जी, मैंने आज सुई के छेद में से हाथी को निकलते देखा, सुई के छेद में हाथी को निकलते हुए देखा। तो बोले कौन सी बड़ी बात है भाई? अरे निश्चिद्र चैतन्य में पूरा संसार घुसा हुआ है, ये नहीं दिख रहा है तुम्हें? सुई में तो आज छेद है, छेद के अंदर हाथी घुस जाएगा, चलो कोई बात नहीं, लेकिन निश्चिद्र चैतन्य में इतना विशाल ब्रह्मांड घुसा हुआ है, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? निश्चिद्र चैतन्य में, प्रज्ञान घन चैतन्य में पूरा ब्रह्मांड घुसा हुआ है, तो सुई में हाथी निकल जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यही आप बताते हैं। देखो, तरी समृते प्रदेशे प्रत्यक भूते, जो समृत मतलब संकुचित प्रदेश है, प्रत्यक स्वरूप है, प्रज्ञान घन, उसको घन कहा गया, उसमें कोई छिद्र नहीं है, अवकाश नहीं है। ब्रह्मणि अखंडयक रसे भूतानां विद्यमानानां दर्शनं न कुतोपि स्यात्, भूतों का दर्शन संभव ही नहीं है। ब्रह्मणो अनवकाशत्वात्, क्योंकि ब्रह्म में कोई अवकाश छिद्र है क्या? जरा सा भी छिद्र नहीं है। इत्याह समृते इति, इसलिए कह दिए समृतेस्मिन् प्रदेशे वै भूतानां दर्शनम कृतम कुतः,
इस समृद्ध संकुचित प्रदेश में भूतों का दर्शन कहाँ से होगा, ये बताओ? हो ही नहीं सकता है। तो इस तरह से युक्तियों से ही संसार के मिथ्यात्व को हमें जानना पड़ेगा। 8 नंबर टिप्पणी में समृते इति। अच्छा, 7 नंबर भी देख लीजिए। दुर्वारम जागृत प्रपंचो मिथ्या भवितुमर्हति देहांत प्रतिमानत्वात्। जागृत प्रपंच मिथ्या होने के योग्य है क्योंकि शरीर के भीतर प्रतिमान हो रहा है। और 8 नंबर में भी दिए है समृते यानी निरवकाशे घने, निरवकाश अवकाश से रहित, छिद्र से रहित घन तत्व में कहाँ से भूतों का दर्शन होगा। तथा च जागरित प्रपंचो मिथ्या योग्य देश वैधुर्यात्। इस प्रकार से जागृत प्रपंच मिथ्या योग्य देश से रहित होने से स्वप्न प्रपंचवत, स्वप्न प्रपंच के समान इति अनुमेय, हमें अनुमान कर लेना चाहिए। टीका में देख लीजिए। अवतारित श्लोक सहिता नाम उत्तर श्लोका नाम। अवतारित श्लोक के सहित जो आगे के श्लोक है, जात्याभासम इत्यस्मात् प्राक्तना नाम, ये 45 नंबर से पहले तक का जो श्लोक है। हाँ, जात्याभासम चलाभासम, यहाँ तक के जो श्लोक है, इत्यस्मात् प्राक्तना नाम तात्पर्य महा, वहाँ तक के श्लोकों का एक साथ में तात्पर्य यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। थोड़ा थोड़ा बताएंगे, अर्थ करेंगे, लेकिन तात्पर्य सभी का यहाँ से 33 से लेकर के 44 नंबर तक के श्लोक, इन 12 श्लोकों का तात्पर्य क्या है, उसको तात्पर्य को यही पे बता दे रहे हैं। निमित्तस्या निमित्तत्वम इष्यते भूत दर्शनात्। निमित्तस्या निमित्तत्वम इष्यते भूत दर्शनात् आया था ना अभी, प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम वाला। हाँ, 25 नंबर श्लोक, निमित्तस्या निमित्तत्वम इष्यते भूत दर्शनात्। वो जो बताया गया निमित्त वास्तव में निमित्त नहीं बनेगा, इसी का थोड़ा विस्तृत इत्ययम अर्थ प्रपंचते इति श्लोक, उसी अर्थ का विस्तार किया जाएगा इन 12 श्लोकों में, 33 से लेकर के 44 तक। इन 12 श्लोकों में इसका विस्तार किया जा रहा है। निमित्तस्य उक्तमेव अर्थं प्रपंचयति, जागृत प्रपंच मिथ्या है, इसी अर्थ का थोड़ा सा विस्तार कर रहे हैं। न युक्तम इति, न युक्तम दर्शनं गत्वा कालस्य नियमात् गतौ प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस् तस्मिन् देशे न विद्यते। तस्मिन् देशे न विद्यते। न युक्तम दर्शनम गत्वा दर्शनम न युक्तम, वहाँ जा करके दर्शन कर रहा है, स्वप्न में रामेश्वरम जाके दर्शन कर रहा है, ये बात मानना ठीक नहीं, क्योंकि कालस्य अनियमात्, रामेश्वरम जाने के लिए जितना काल लगता है, कम से कम 48 घंटे लग जाएगा, ट्रेन से जाएंगे तो, फ्लाइट से जाएंगे तो भी दिन भर लग जाएगी। सुबह निकले 8 बजे और पता चला फ्लाइट है 12 बजे, 9 बजे निकले, 1 घंटे एयरपोर्ट पहुंचने में लगे, 2 घंटे पहले वहाँ पहुंचना है, और 12 बजे की फ्लाइट है तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाती है, 1 बज गया वहाँ, और 3 घंटे यहाँ से फ्लाइट जाएगी, कम से कम 3 घंटे लगेगा। चेन्नई जो है, देहरादून से चेन्नई की फ्लाइट 3 साढ़े 3 घंटे लगेगी। 1 बजे यहाँ फ्लाइट निकली, 4:30 बजे वहाँ पहुँचेगी, और बाहर निकलने में जो है अपना बैगेज कलेक्शन करने में आधा घंटा वहाँ लग जाता है। 5 बज गया, वहाँ से वाहन पकड़े, कार पकड़ोगे, आधा 1 घंटा और लगेगा, 6 बजे पहुँचोगे।
स्नान आदि करोगे, कुछ संध्या वंदन जाप आदि किए, 8 बजे वहाँ भोजन करके बोले अब आराम मिला। तो यहाँ 10 मिनट में ही देख ले रहे हो, पूरा दिन लग गया वहाँ पहुँचने में। रामेश्वरम जाओगे, वहाँ चेन्नई से और आगे रामेश्वरम तो है, और आगे जाना पड़ेगा, पूरा दिन लग जाता है। और यहाँ 10 मिनट में ही काम कर ले रहे स्वप्न में। इसलिए वहाँ जा कर के दर्शन कर रहे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि काल का नियम नहीं। जो नियत काल लगता है, गतौ कालस्य अनियमात्, जाने में काल का कोई नियम नहीं हो रहा है। जागृत में जितना समय लगता है स्वप्न में कहाँ लग रहा है, वो तो बिल्कुल 5-10 मिनट में ही हो जा रहा है। और दूसरी बात, अगर वहां जा करके देखता तो जागने पर वहां जागना चाहिए था। प्रतिबुद्धश्च वै सर्वस् तस्मिन् देशे न विद्यते, प्रतिबुद्ध होकर के जागने पर उस देश में नहीं रहता, जहाँ सोया थे वही मिलता है। इसलिए स्वप्न के पदार्थ तो मिथ्या है। तो जागृत भी ऐसे उचित देश काल से रहित है। बता तो दिए उचित देश क्यों रही है, क्योंकि निरवच्छिन्न निरवकाश चैतन्य में दिख रहा है। अवकाश से रहित चैतन्य, जिस चैतन्य में कोई काल नहीं, कोई देश नहीं, उसमें दिख रहा है, इसलिए मिथ्या मानना पड़ेगा। देखिए टीका में दे रहे हैं, स्वप्ने देशांतरगतो नियत काला भावात्। स्वप्न में देशांतर जाने के लिए, यहाँ देहरादून से रामेश्वरम आदि जाना है, तो नियत काल जो लगता है वो नहीं, उतना नहीं लगा है, बहुत ही कम, थोड़े ही काल में हो गया। इसलिए न गत्वा दर्शनम इष्टम, जा करके दर्शन कर रहा है वहाँ पे, ऐसी बात नहीं है। तथा मरणात् ऊर्ध्वम, इसी तरह से मरण के बाद सोचेंगे कि अर्चिरादि मार्गेण गत्वा ब्रह्म दर्शनम, अर्चिरादि मार्ग से जाकर के ब्रह्म का दर्शन करे, ये तो अयुक्त है, क्योंकि कालानवच्छिन्नत्वात्। वो तो अर्चिरादि काल और देश से अवच्छिन्न है नहीं, जो हर जगह है जाके वहाँ दर्शन कर रहे हो। ये तो बिल्कुल यही बात है कि लंदन में जा करके बैग खरीदे और निकला मेड इन इंडिया वाला, वहाँ जाके बैग खरीदे बड़ा महंगा, 1000 का बैग जो है 15-20 हज़ार में मिला, और मेड इन इंडिया अंदर स्टिकर लगा हुआ है। तो कौन सा बड़ा तीर मार लिया आपने? जो यही उपलब्ध होने वाला था वहाँ जाके ले रहे हो, ये कौन सी बुद्धिमानी वाली बात है? देखो यही बता रहे, तथा मरणाद् ऊर्ध्वम अर्चिरादि मार्गेण गत्वा, मरण के पश्चात अर्चिरादि मार्ग से जा करके ब्रह्म दर्शनम अयुक्तम, वहाँ ब्रह्मलोक में ब्रह्म दर्शन युक्त नहीं है, जो यही हो सकता है, वहाँ क्या जरूरत है? कालानवच्छिन्नत्वात्, काल से अवच्छिन्न नहीं है ना, इसलिए वहाँ दर्शन ठीक नहीं है। देखो कालानवच्छिन्नत्वात् का ही अर्थ है, टिप्पणी में दे दिए परिच्छेद त्रय शून्यत्वात्, देश परिच्छेद से रहित है, तो वहाँ जाके कहाँ दर्शन कर रहे हो? आप यही दर्शन करो, वहाँ क्यों कर रहे हो? किंच यद देशस्थ स्वप्नम पश्यति प्रतिबुद्धस् तस्मिन् देशे नास्ति, जिस देश में स्थित होकर के स्वप्न देख रहा था, जागने पर वहां नहीं रहता, बल्कि जहां सोया था वहां रहता है। इति मिथ्यात्वम इष्टम, इसलिए वहां का जो दर्शन है मिथ्या है, विषय वहां मिथ्या होने से। तथा च यस्मिन् देशे स्थितः, जिस देश यानी शरीर में स्थित होकर के संसार का अनुभव कर रहा है, ब्रह्म भावं प्रतिपन्नः, ब्रह्म भाव का अनुभव कर रहा है, तस्मिन् देह देशे नास्ति। देखो एकदम कैसी युक्ति दी है, स्वप्न में जहाँ पे स्थित होकर के देख रहा था, जागने पर उस देश में नहीं बल्कि शरीर में है। ऐसे जागृत में जिस देश में यानी अपने शरीर में रह करके संसार का अनुभव कर रहा है, ब्रह्म भाव की प्राप्ति होने कुछ देह देश में नहीं है। ब्रह्म भावं प्रतिपन्नस् तस्मिन् देह देशे नास्ति, परिपूर्ण ब्रह्म रूपेण अवस्थानात्, क्योंकि परिपूर्ण ब्रह्म रूप से अवस्थित हो जाता है। अतो जागरितस्यापि मिथ्यात्वम, इसलिए जागृत को भी मिथ्यात्वम इष्टव्यम, मिथ्यात्व को मानना पड़ेगी। त्याह प्रतिबुद्धस्य, इसी बात देखो बहुत सुंदर युक्ति दिए है।
कि स्वप्न जिस देश में स्थित होके देख रहा था, जागृत में उस देश में नहीं है, इसलिए स्वप्न का देश मिथ्या है। ऐसे जागृत में जिस जगह पे रह करके संसार का अनुभव कर रहा है, मोक्ष होने पर उस देश में नहीं रहता, क्योंकि परिपूर्ण ब्रह्म रूप से अवस्थित हो गया है, इसलिए जागृत भी मिथ्या है। गलत जगह पे रह करके अगर देखोगे तो मिथ्या ही होगा। तो वो देश काल अगर ठीक न हो तो लोग प्रश्न चिन्ह उठा देते हैं। जैसे कोई महात्मा जो है जा रहे हैं थिएटर में जा रहे हैं, तो लोग कहे महाराज आप कहाँ, ऐसे होता है, पर आप कहाँ जा रहे हो। काशी में कोई महात्मा जो है थिएटर में जा रहा था पिक्चर देखने, सब कॉलेज के लड़के लोग उसे घेर लिए, बाबा जी आप कहाँ। तो महात्मा जी ने कहा भैया तुम लोग फिल्म देखने के अधिकारी नहीं हो, फिल्म देखने का असली अधिकारी मैं हूं, क्योंकि मैं संसार को मिथ्या जान के फिल्म देखता हूं। तुम लोग संसार को सत्य जान के फिल्म देख रहे हो, फिल्म देख करके लिए भी तुम लोग आंसू बहाते हो, जो तुम लोग फिल्म देखने का अधिकारी नहीं हो। ऐसा उन्होंने युक्ति लगाई, फिर सब शांत हो गए। ये सब बोल रहे बाबा जी आप कहाँ जा रहे हो। ऐसे भी होता है। तो मतलब उचित देश काल अगर ना हो तो सामने वाला प्रश्न चिन्ह उठा देगा, आप यहाँ कैसे। तो यहाँ उचित देश काल नहीं है, इसलिए सिद्धांती प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, भाई संसार मिथ्या है। तो यही बात यहाँ पे बता रहे हैं। मिथ्यात्वम एष्टव्य मिथ्याह प्रतिबुद्धस्य, प्रतिबुद्ध जो जाग गया तो जिस देश में सोया था उसी देश में जागता है, जहाँ स्वप्न देख रहा था वहाँ नहीं जागा, इसलिए स्वप्न के पदार्थ मिथ्या है। श्लोकस्य तात्पर्यार्थम कथयति, इसको जो है टिप्पणी आदि अच्छा दिए है, यहाँ पे देख सकते हैं। देखो दे दिए, देश 1 नंबर टिप्पणी में देख लो दिया है, स्वप्ने ही काश्याम अस्मि इति अनुभवम, स्वप्न में क्या अनुभव कर रहा है, काशी में हो, ऐसा अनुभव करके माथुरम पश्यति, मथुरा वाले को देख रहा है, मथुरा वाले व्यक्ति वस्तु को देख रहा है। इति न तत्र देश नियमोपि, नहीं वहाँ देश का कोई नियम नहीं है। अन्यथा माथुरम अवलोकयता मथुरायाम अस्मिति एव अनुभवनीयम, नहीं तो मथुरा वाले का अनुभव करने वाले अनुभव कर रहे हो तो मैं मथुरा में ऐसा देखना चाहिए। मथुरा का मंदिर वहाँ काशी में दिख रहा है, व्यत्यास हो जाता है स्वप्न। परम चैस परम नैश नियम, ये वास्तव में नियम नहीं है। और भी यहाँ दे दिए हैं, जैसे ये दिए है, तो ये सब वही बात बता दिए हैं। 9 नंबर टिप्पणी वाराणस्याम जो है कुछ दिए यहाँ पे, तो बस यही है। 3 नंबर टिप्पणी में दिए नियत इति, स्वप्न दृष्टा स्वप्न दृष्ट पदार्थवत देश गमना भाववान, स्वप्न दृष्ट पदार्थ वाले देश में गमन वाला नहीं होता है, क्योंकि तद गमन उचित काला भाववत्वाद, वहाँ जाने के लिए उचित काल वाला नहीं है। आद्य वाराणसी गमना भाववत देवदत्तवत, जैसे आज देवदत्त यहाँ दिख रहा है तो वाराणसी नहीं गया है, ऐसे ही वहाँ पे उचित काल नहीं है तो दूसरे जगह जाके देखा, ऐसा नहीं कर सकते। चलिए भाष्य में देख लीजिए। न जागरिते गत्यागमन कालो नियतो देश प्रमाणतो यह, जागृत में जाने और आने के लिए जो काल नियतो देश, नियत देश, देश का भी वहाँ नियम नहीं है और गत्यागमन के काल के लिए भी वो नियत नहीं है। प्रमाणतो यस, जागृते गत्यागमन कालो नियतो देश प्रमाणतो यह, गमन आगमन के लिए काल नियत काल वाला जो देश है, गमनागमन के काल वाला जो नियत देश होता है, यानी जिस देश को जानने के लिए जितना काल चाहिए प्रमाणतः,
प्रमाण से, यस तस्य नियमात्, उसका वहाँ स्वप्न में कोई नियम नहीं है। नियमस्य अभावात्, नियम का अभाव है, इसलिए स्वप्ने न देशांतर गमनम इत्यर्थ। स्वप्न में कोई देशांतर गमन कर रहा है ऐसी बात नहीं है, यही पे ही रह रहा है। जागरितस्यापि मिथ्यात्वम, अच्छा परिपूर्ण। 8 नंबर टिप्पणी भी देख लीजिए। 8 नंबर, जागरितस्यापि मिथ्यात्वम एष्टव्यम। जागरितम वस्तु मिथ्या स्वाश्रय आवृत्ति ब्रह्मविद दृष्टत्वात्। यद वस्तु यद देशावृत्ति पुरुष दृष्टम तद वस्तु मिथ्या। यथा रजत देशा रजतवद देशावृत्ति दृष्टम सुक्ति रजतम इति अनुमानम अत्राभिप्रेतम। जागृत भी मिथ्या है, जागरितम वस्तु मिथ्या। स्वाश्रयावृत्ति, स्वाश्रय शरीर में नहीं रहने, जागृत का आश्रय है शरीर। शरीर में नहीं रहने वाले ब्रह्मवेत्ता के द्वारा दिख रहा है। ज्ञानी को भी जागृत दिखेगा, इसलिए शरीर में जागृत का आश्रय शरीर, शरीर में नहीं रहने वाले ब्रह्मवेत्ता के द्वारा दिखते हैं, दिखने से जागृत वस्तु मिथ्या है। यद वस्तु यद देशावृत्ति पुरुष दृष्टम, जो वस्तु जिस देश में नहीं रहने वाले पुरुष के द्वारा देखा गया है। जैसे रजत, सुक्ति वाले जगह पे रजत दिख रहा है, रजत वाले देश में नहीं रह रहा है पुरुष, तो भी उसको रजत दिख रहा है, तो मतलब वो मिथ्या है। यथा रजतवत देशा वृत्ति दृष्टम, रजत वाले देश नहीं है, रजत से रहित देश है, उसमें तो रजतवा से युक्त देश में नहीं रहने वाले पुरुष के द्वारा देखा गया सुक्ति रजत, वह मिथ्या है। इसी तरह से यहाँ पे तो जो जागृत का आश्रय है शरीर, उस शरीर में नहीं रहने वाला के द्वारा दिख रहा है जागृत, इसलिए मिथ्या है। देखो दे रहे आगे, ब्रह्मविदा स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितत्वेन। ब्रह्मवेत्ता तो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है, इसलिए जागृत वस्तुमति भूतलादो वृत्य भावात, जागृत वस्तु वाले भूतलादि में वह नहीं है, इसलिए न हेतु और विशेषणा सिद्धि, हेतु में विशेषणा सिद्धि का भी आप कथन नहीं कर सकते हैं। इस तरह से जैसे स्वप्नादि मिथ्या है, वैसे जागृत आदि भी मिथ्या, ये मानना पड़ेगा। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।